हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग वर्सेस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, आज हम निफ्टी एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही साथ ये देखने वाले हैं कि एक हमारे ब्रदर हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर भी हैं और बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट भी हैं और उनकी टेक्निकल्स एनालिसिस जो है बहुत अच्छी चलती है। मैंने अक्सर देखा कि उनकी टेक्निकल्स बहुत अच्छे जाते हैं, बट इस बार ऐसा हुआ कि उनकी टेक्निकल एनालिसिस जो है फ्लॉप गई। उन्होंने बैंक निफ्टी में जो है एक जो है फ्लैग पुल पैटर्न का जिक्र किया था जो कि फ्लॉप हो गया है। तो ऐसा जो है दोस्तों होता है, कई लोगों से हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है। इसी को तो टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं कि आप 75 to 80% टाइम ही सही होते हैं। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मार्केट ने बिहेवियर ही ऐसी किया कि बहुत अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी थे वो भी समझ नहीं पाए कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है या यहां से बाउंस बैक कर जाएगी। तो ऐसा जो है दोस्तों हर एक के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, उनके साथ भी हुआ। आप तो नाम समझ में आ ही गया होगा आपको किनका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो चलिए आज की निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मंडे से लेके फ्राइडे तक किस तरीके से निफ्टी काम करने वाली है। जैसा कि पिछले वीक मैंने बताया था, अगर जिन्होंने नहीं देखा हो जाके निफ्टी की एनालिसिस लास्ट वीक की देख सकते हैं। एज इट इज जैसा जैसा मैंने बताया था निफ्टी ने वैसा ही बिहेव किया, बिल्कुल भी डिप टू जैसा ऐसे अल्फाज मेरे सुनने के बाद जिस तरीके से एक्ट करना चाहिए बिल्कुल वैसे ही एक्ट किया। मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो मेरे व्यूअर्स है, फॉलोअर्स, उनको बता दिया था कि निफ्टी में कोई भी शॉर्ट नहीं करेगा, अपना अपना माल पकड़ के रखो, माल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी माल को पकड़ के रखिए क्योंकि निफ्टी ऊपर की तरफ जाने वाली है। ऐसा एक मतलब एक हमारी विचारधारा थी, हमारी एनालिसिस थी, हमारे थॉट प्रोसेस था, तो वो सही साबित हुई। अब देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो है निफ्टी मंडे से लेकर फ्राइडे तक काम करेगी और किस तरीके से हमें काम करना है। और हम जो है बैंक निफ्टी में भी जाएंगे और वो भाई साहब ने जो एनालिसिस की थी उसका भी जिक्र करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था और वो किस तरीके से गलत साबित हुई है। सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले दोस्तों चार्ट पर चले, अगर आप नए हैं, इस तरीके के कंटेंट आपको चाहिए दोस्तों और आप लर्निंग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस हैं, तो चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। अगर दोस्तों अगर नए नए वीडियोस बनाता हूं मैं तो आप लोगों तक जल्दी पहुंचेगा और आप उससे सीख सकेंगे। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। चलिए चार्ट पे चलते हैं। हेलो ट्रेडर्स, हम चार्ट पर आ चुके हैं और मैंने निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है। इस पे हम देखने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो है निफ्टी अगले हफ्ते काम कर सकती है मंडे से फ्राइडे तक के। तो बिना जो है स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं वो भी बताने वाला हूँ कि जो उन महाशय ने जो है वुलन फ्लैग जो पैटर्न बताया था उसका भी जिक्र करेंगे और हम जो है उस पर भी चलेंगे। बट अभी जो हमारी चर्चा है निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो फाइनली जो है निफ्टी 50 ने अपना यहाँ पे जो है इस जगह पे लगभग लगभग 31/12/2021 को अपना ट्रेंड ब्रेक कर दिया था। और अगर हम आ, ये देखें कि निफ्टी 50 के अंदर इस लेवल पे जब यहाँ प्राइस था इस लेवल पे और उसके बाद प्राइस वापस नीचे आया, तो इस लेवल पे क्या हो रहा था कि इस लेवल पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आरएसआई का माइनर सा डाइवर्जन हो रहा था। यही वजह थी, यही चीज थी जो मैं उस वक्त आपको बता नहीं पा रहा था क्योंकि डाइवर्जन क्रिएट नहीं हुआ था, बट ये फॉर्म हो रहा था 3 आवर्स 2 आवर्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे जो है मैंने वो डाइवर्जन छोटे टाइम फ्रेम में नोटिस करने के बाद आपको बताया था कि ये नीचे जाने की संकेत काफी कम है क्योंकि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। डाइवर्जन ने क्लियर कट, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे आवरली कैंडल पे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि यहाँ पे जो डाइवर्जन देखिए डायग्राम जो मैंने बनाया है कितना क्लियर कट यहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा था। देखिए देखिए आपके सामने देख पा रहे हैं आप, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे देखिए आरएसआई कंटिन्यू मजबूत हुआ है। तो आरएसआई डाइवर्जन जो है दोस्तों 90 से 95% तक की एक्यूरेसी देता है। तो अगर बुलिश डाइवर्जन हमें क्रिएट हो रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें पूरे पूरे अलर्ट हो जाना चाहिए कि प्राइस एनी टाइम रिवर्स हो सकता है डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन के बाद। ये एक बहुत बड़ी सीख है जो मैं इन क्या होता है ना दोस्तों, जब मैं फ्लो में बात करता हूं तो उसी के बीच में बहुत कुछ सिखाता हुआ चलता हूं। तो जब स्किप करते हो आप वीडियो को ना तो बहुत कीमती कीमती चीजें यानी बहुत बड़े बड़े जो है हीरे और जवाहरात और नगीने जो है आप छोड़ते हुए चलते हो। तो प्रॉपर पूरा देखो, टाइम नहीं है आप वॉच लिस्ट में डाल दो, आराम से देखो, कोई घाई नहीं है, लेकिन जब भी देखो वीडियोस तो पूरा देखा करो। तो ये देखिए यहाँ से अवरली टाइम फ्रेम में जब डाइवर्जन दिखा तो मैंने क्लियर कट बोल दिया कि ये जब ये एरिया आया था यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है 6/12 को फॉर्मेशन हुआ था दोपहर में ये कैंडल, तो यहाँ पे मैं क्लियर कट बता देता कि यहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है। उसके बाद ये सारे डाइवर्जन तो बाद में क्रिएट हुए।
तो यही मैंने, लेकिन ये जब नीचे गया था एक बार गैप डाउन होके, तो मैंने बताया था मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कि कोई भी माल छोड़ना नहीं है, माल को पकड़ के रखना है, माल को बिल्कुल भी बेचना नहीं है। और फाइनली इसने जो यहाँ से ब्रेक किया और हम ऊपर की तरफ आ गए। ये तो थी पुरानी बातें। अब हमें क्या करना है, क्या संकेत हो सकते हैं हमारे, किस तरीके से हमें काम करना है, तो मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, हम यहाँ तो आ गए हैं, ठीक है। अब हमें जो मेजर हमारा जो एक सपोर्ट बनकर आता है, वो ये लेवल बनकर आता है, ठीक है। 17,630 से लेके 17,600, ठीक है। ये लेवल, ये जो पॉइंट है, ये सबसे बड़ा मेजर रेजिस्टेंस हमारा निकल कर आता है, क्योंकि इसी पॉइंट से प्राइस ने कई बार जो है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, सपोर्ट भी लिया है और कई बार यहाँ से जो है बाउंस बैक भी किया है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जगह पे, ये जगह पे, फिर इस जगह पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एक मेजर सपोर्ट बनकर आ जाता है, जो कि अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो अगेन हम एक बार नीचे की तरफ आ सकते हैं। इस तरीके से नीचे आके फिर इस तरीके से निकलेंगे दोस्तों। वापस से 16,200 300 टच करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ 5% चांस से कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई बड़ी इशू आ जाए तो ही, अदरवाइज हम वापस 16,300 16,400 तक नहीं आ रहे हैं। हम अगर आएंगे भी तो दोस्तों मेजर यहाँ तक आएंगे, इससे नीचे हम नहीं आएंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, काफी चांसेस है, क्योंकि यहाँ से एक बार रिवर्सल हुआ है। तो ये जो लेवल है, यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम दोस्तों 17,250, ठीक। ये लेवल, इस लेवल पे ये आप नोट करके रख लीजिए, ओके। तो हालांकि इसके भी चांसेस कम है, इसको एक बार रिटेस्ट कर सकता है प्राइस। अब ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस दोस्तों, पहला रेजिस्टेंस हमारा निकल कर आता है 17,950, जो कि शायद मतलब क्रॉस ही हो चुका था। और दूसरा रेजिस्टेंस तो अभी मेजर रेजिस्टेंस निकल कर आता है, वो निकल कर आता है दोस्तों, ये प्राइस 18,150, जो पिछली बार सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। 18,150 का जो मेजर रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस करता है तो 18,400 के ऊपर अगर हम जाके एक बार सस्टेन कर जाते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे ऊपर के रास्ते खुल जाएंगे, ऊपर का टेंशन खत्म। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अगले हफ्ते हमारी जो जंग है वो है दोस्तों, मेजरली अगर हम बात करें सही से, तो 17,300 650 से लेके, या 630 से लेके, 17,630 से लेके और 18,150 के बीच में, इस प्राइस बैंड के बीच में हम घूम सकते हैं। हमें जो है बहुत ज्यादा बुलिश होना है इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर एक बेहतरीन कैंडल क्लोज कर देता है वीकली टाइम फ्रेम में, तो हमें बहुत ज्यादा बुलिश होना है। इसके नीचे अगर हमारा जो है प्राइस आके बंद हो जाता है, तो हम एक टारगेट बना सकते हैं इस लेवल का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे प्राइस इस बीच में अगले हफ्ते मूव कर सकता है। एक बार इसके ऊपर निकला तो हमें एकदम मेजर बुलिश हो जाना है, फिर टेंशन हमारा 99% खत्म हो जाएगा। इसके नीचे प्राइस आता है तो हमें जो है बियरिश नहीं होता, छोटे से क्वांटिटी में हम यहाँ पे माल को सेल कर सकते हैं इस टारगेट को लेके, ठीक है। लेकिन वापस यहाँ से एक बार रिटेस्ट करके निकलने की कोशिश करता है तो हमें बुलिश होना है। कुल मिला के स्टोरी है दोस्तों कि 95% जो है हम बुलिश है, और सिर्फ 5% टाइम ही हम बुयरिश है। अगर कोई हादसा होता है तो एक अलग बात है, मैं भी गलत हो सकता हूँ दोस्तों। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने कहा था निफ्टी बैंक को, ठीक है। निफ्टी बैंक में हम आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, वो हजरत ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो टाइम, ये जो देख रहा है आपको ये चीज, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो आप अगर ये लाइन को अगर इस तरीके से मिलाए, तो उन्हें एक फ्लैग लग रहा था, यहाँ पे एक फ्लैग लग रहा था और ये उनको एक पुल लग रहा था, ठीक है। जिन्होंने उनका वीडियो देखा वो समझ रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। हालांकि बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, और मैं उनको अपना दोस्त भी समझता हूँ। तो ये जो है यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया और ऊपर की तरफ चले गए, तो वो गलत हो गए। कोई बात नहीं, गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है, उनसे भी गलती हो सकती है, कोई इशू नहीं दोस्तों। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर एक पुल बना जाए और यहाँ एक फ्लैग बनाया जाए, तो ये देखो वहां पे वो सही साबित हुए। तो इस तरीके से होता है, कोई इशू नहीं है। बट दोस्तों ये जो है, मैं एक चीज यहाँ पे सिखाना, मेरा मकसद ये है कि कोई क्रिटिसाइज नहीं करना है। मेरा मकसद है कि ये जो है ना, झंडा कभी भी ऐसा छोटा सा नहीं होता है। झंडा जब होता है ना, तो इतना छोटे से डंडे नहीं होते। झंडे के बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका डंडा बड़ा हो। जब डंडा ऐसा बड़ा होगा, ये बहुत छोटा सा डंडा है और झंडा छोटा हो गया है, ठीक है। अगर ये डंडा बड़ा होता, यानी ये पुल बड़ा होता ना, तो ये फिर 100% वर्क करता। तो यहाँ पे सेंटिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि एक
फ्लैग पोल पैटर्न के लिए सबसे जरूरी है कि पोल की साइज बड़ी होना चाहिए। जितनी बड़ी साइज रहेगी फ्लैग पोल पैटर्न उतना अच्छा काम करेगा। इनका जो फेल होने का सिर्फ एक रीजन था कि पोल जो है ना काफी छोटा था। ये देखिए आप, पोल काफी छोटा था और फ्लैग जो है उतना मजबूत बन नहीं पाया, इसकी वजह से ये फ्लॉप हो गया। ये जो है ये क्यों सक्सेस हुआ, क्योंकि इसका पोल बड़ा था। देखिए डंडी बड़ी थी और फ्लैग भी ठीक ठाक था। तो जब भी झंडा हाथ में पकड़ते हैं तो झंडे की साइज से बड़ा डंडा होता है, ये चीज याद रखिएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। बहरहाल, तो आप देख लिए कि किस तरीके से बैंक निफ्टी भी मजबूती दिखा रहा है, अपने इससे हाई को उसने ब्रेक किया है और ये भी संकेत दे रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों यूएसडी आईएनआर का चार्ट। यूएसडी आईएनआर का चार्ट जो है अगर आपके सामने मैं ओपन करूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है डॉलर जो है रुपी वर्सेस जो है डाउन हो रहा है। तो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, या ये समझ लीजिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है कि जब डॉलर कमजोर होता है और रुपी मजबूत होता है। तो आप देख पा रहे हो डबल टॉप बना के नीचे की तरफ आया है और फाइनली जो है दोस्तों इसने क्लोजिंग की है $74.27। ठीक है, तो ये जो है कमजोर हो रहा है डॉलर और रुपी मजबूत हो रहा है, तो ये भी एक संकेत है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो उम्मीद है कि आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ओवरऑल ऊपर जा रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से काम करते रहिए। हमारा सबसे मेजर जो दोस्तों सपोर्ट है इस वक्त, जो हमारे लिए सबसे मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है 17,250, ये हमारे लिए सबसे मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो इसका ख्याल रखिएगा, ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटता है तो हम एक लॉन्ग टर्म बेयरिश ट्रेंड में वापस जा सकते हैं, बट उसके चांसेस सिर्फ 5% है। तो दोस्तों अब मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जितनी भी एनालिसिस मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों टेक्निकल पर्पज से, ताकि आप लोगों को मैं सिखा सकूं, एजुकेशनल पर्पज से आप इससे सीख सके। कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। अगर आप कोई बाय या सेल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही कोई बाय सेल करिएगा। चलिए अलविदा चाहता हूं, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। इसी तरीके के कंटेंट इस चैनल पे मिलते रहेंगे। कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट में बहुत कंजूसी करते दोस्तों। वीडियो कैसा लगा बताइए, और जो है आपको इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है वो अपने कमेंट में लिख के डालिए। अपने 10 दोस्तों तक शेयर करिए ताकि इस चैनल को ग्रो मिले और आप भी से ग्रो हो सके दोस्तों।